वो किसी दूसरे की तरह का नहीं होगा, वो अपनी तरह का। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं सेटिस्फाइड तो कभी होना ही नहीं चाहिए। व्हाट यू सेटिस्फाइड में तो आप रुक गए। यू शुड कीप ऑन ट्राइंग टू डू better and better work and find better talent and more talent. तो सेटिस्फैक्शन तो भैया रिटायर्ड लोगों के लिए होता है, तो हम तो रिटायर्ड हैं नहीं, तो हम सेटिस्फैक्शन अगर हो गया होता तो रिटायर हो जाते ना। सेटिस्फैक्शन नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम one gets very proud, very happy, very impressed by the kind of talent we discover and reach. और इस उम्मीद के साथ हम आगे चलते हैं कि और भी मिलेगा, और बेहतर भी मिलेगा, ज़्यादा भी मिलेगा, और मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मतलब मेयार जो है कहीं गड़बड़ भी हुए हैं, जैसे अभी बात हो रही थी फिल्मी गानों में वो वर्ड नहीं होते, वो पोइट्री नहीं होती जो पहले होती थी, लेकिन जो बाहर हैं ये लोग, जिनका ज़मीन से संबंध है आज भी, जो ज़मीन से उठे हैं, उनका मेयार बहुत अच्छा है, उसमें गड़बड़ नहीं है। दे आर अनपोल्यूटेड पीपल। And Nazir, the proof is that there is a season. The proof to what we are saying is that the season 2 is happening. यदि टैलेंट नहीं होता और मैयार नहीं होता और उस लेवल का काम नहीं हो रहा होता तो पहले सीजन के बाद ही बंद हो जाता है। तो हम दूसरा सीजन कर रहे हैं, इसका दूसरे सीजन में ज़्यादा फेस्टिवल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पिछले सीजन से ज़्यादा। तो देर इज डेफिनेटली होप, देर इज डेफिनेटली प्रोग्रेस इन व्हाट इज। यस हाँ जी सर, सिनेमा कोई वर्ल्ड में तो बनता नहीं, ये सोसाइटी का हिस्सा है। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, मगर बाहर से इंपोर्ट आप कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं कि वो शायद बेहतर बनी होती हैं। ये तो इम्पोर्टेड तो होना हमारे मुल्क में बड़ा स्टेटस सिंबल है ना, क्या बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेड है, आप बोलते हैं क्यों बोलते हैं? नहीं और नहीं, टेक्नोलॉजी कोई किसी भी चीज़ की हो, नहीं, आप टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है मार्वल, डिज्नी, हॉलीवुड की मूवीज का कितना सारा वीएफएक्स का काम इंडिया में होता है। ये कई चीजें जो आपको लगती है ग्लोबल है, वो एक्चुअली इंडिया के स्टूडियोज में इंडिया के आर्टिस्ट हाँ, कर रहे हैं। तो टेक्निकली हम वीक नहीं है वो किसी से वो भी। तो हमारे पास बहुत सा हॉलीवुड का काम भी इंडिया में होता है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करें, बहुत हीरो में हम कमज़ोर होंगे। बिसाइड दैट हमारी ऑडियंस उनकी ऑडियंस डिफरेंट है। हमारे यहाँ दूसरा कल्चर रहा है स्टोरी टेलिंग का। जैसे उनकी समझ में नहीं आता कि एक वॉर मूवी बना रहा है इंडियन, उसमें 6 गाने, उनको अजीब लगता है कि भाई लॉन्गेस्ट डे बनी थी, बहुत सारी पिक्चरें बनी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, उसमें तो गाने नहीं थे कि गाना गा रहा है हीरो साथ में। क्या ऐसा होना चाहिए कि वार की मूवी है हाँ उसमें गाने होने चाहिए? हाँ होने चाहिए। आपका मानना है? जी जी बिल्कुल, और मैं वजह बताता हूँ। हाँ, क्यों? ये हमारा एक तरीका है स्टोरी नरेशन का, और ये हिंदी फिल्म ने ईजाद नहीं किया। आप अगर 3000 साल पुराना मृच कटिकम पढ़ेंगे, संस्कृत का प्ले, और जो उस जमाने में प्ले हुए हैं शकुंतला में, उनमें भी गाने होते थे। उसके बाद हम रामलीला और कृष्ण लीला करते थे, उसमें भी गाने थे। और उसके बाद हमारी जो फोक थिएटर था, अ, उसमें भी गाने थे। हाँ? ये सब में गाने होते। उसके बाद बिफोर द इमरजेंस ऑफ टॉकी, हमारा जो उर्दू पार्टी थिएटर था, उसमें भी गाने होते। और जो पहली फिल्म बनी हिंदुस्तान में टॉकी आलम आरा, उसमें 50 गाने थे। तो हमको गाना और नैरेटिव अलग नहीं है, हम अपनी कहानी इस तरह सुनाते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है। जो देखना चाहे देखे, नहीं देखना चाहे ना देखे। अब कल को आप इटालियन ओपेरा पे तो इतराज़ नहीं करते हैं, भैया क्या आप लोग पूरा गाना ही जो है गाने में आप बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये तो नेचुरल नहीं है। आर्ट ने रियलिस्टिक होने का ठेका नहीं लिया है। पेंटिंग जो है वो रियलिस्टिक तो हमेशा नहीं होती ना। तो या म्यूजिक रियलिस्टिक म्यूजिक क्या चीज़ होती है? म्यूजिक एक अरेंजमेंट ऑफ साउंड है, इन अ वे इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। तो ये जो आप कहें कि हमारा ये वे ऑफ नरेशन ऑफ स्टोरी है, जो जैपनीज हाइकू है या उनका जो तो वो उनसे अलग अंदाज, हमारा ये है। हम क्यों शर्माएं अपनी कहानी इस तरह से सुनाने में? ये हमारा स्टाइल है, ये हम हज़ारों साल से हम यही कर रहे हैं। तो क्या ये शर्मा ने थोड़ी ईजाद किया है? एक वार सिचुएशन है और उसमें आप ठीक है, हाँ, तो हम हमारी तो वॉर तो
You can't wish it away. Not possible. एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया था कि बहुत सारी डिमांड फेक होगी लेकिन पर उसमें एक डिमांड थी कि एआई का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है और उसकी स्टाइल को कॉपी करके उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे तो सर क्या हम इस तरह के जो कंसर्न है वो जेन्युइन है या थोड़े अलार्मिस्ट To some extent genuine and to some extent exaggerated. Like the fact is that today AI depends on data. वो डेटा किसका दिया हुआ है? तो सचमुच के राइटर्स का दिया हुआ है जो AI नहीं यूज करते. आप उसी डेटा से तो काम निकालते हैं ना. तो यू हैव टू पे दोज पीपल जिनका डेटा आप यूज कर रहे हैं इन ऑल फेयरनेस. लेकिन उनसे कहें कि तुम डेटा यूज ही मत करो, ये नहीं होने वाला. डेटा यूज होगा, आपको उसमें क्या शेयर चाहिए उस पर बहस की, मगर वो बंद नहीं हो जाना है. तो आप ये कहें साहब अब ये कहानियाँ मत बनाइए AI पे, गाने मत लिखिए AI पे, म्यूजिक मत, वो नहीं होगा. बट यू हैव टू बी क्लियर दैट all of it till today is dependent on the data, on the work that real people have done. So when you are using their data, we have to find some ways that those people whose data you are using should be paid for. मतलब अब जलेबी में चाशनी तो घुस चुकी है, उसको निकाल नहीं सकते. डेटा इज ऑलरेडी इंजेस्टेड, वी कैन ओनली पे फॉर दैट चाशनी. इसका और कोई ऑप्शन नहीं. Government across the world, governments are thinking of things and how should we build guardrails so that data should be ingested legitimately and the rightful creators and the people those who own that data should be compensated. No one is against using data for AI, for training and for output, generative AI. But they think, okay, when you're using that, there should be some kind of a compensation model for the creator and for the people those who invested to create that data. The song ultimately gets created by data only for the people. At the same time, you will notice one thing, that ultimately poetry and music are accepted by the masses of any country when they are together. जो मेजर पॉपुलैरिटी, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो डेडली हो जाते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता. ये तो देखिए, मैं बहुत पोइट्री पढ़ता हूँ. एक्चुअली मैं पोइट्री सुनने से ज़्यादा पोइट्री पढ़ना प्रेफर करता हूँ. मैं इवन म्यूज़िक में भी मैं पोइट्री पढ़ना प्रेफर करूँगा बजाय इसके कि सुनूँ. लेकिन ये हर एक आदमी तो नहीं करता. जैसे कुछ लोग प्योर राग सुनना चाहेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो गा क्या रहा है, एक लाइन लेके वो बहाना बना के हुक लाइन बना के गाते हैं. तो बहुत जगह ऐसा होता है, लेकिन वो वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है और बल लगा है. तो ये इनकी पॉपुलैरिटी अल्टीमेट ये है व्हेन दे कम टुगेदर. चाहे वो गज़ल हो, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे फोक सॉन्ग, जब वर्ड्स और म्यूजिक कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के काम में, तो वो फिर इमोशनल हो जाता है. ये कॉमन है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जज साहब. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप पोइट्री पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट, लेकिन आजकल तो स्पॉट पोइट्री होती है, वो क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी की तरह ओपन पोइट्री नाइट्स होती है जहाँ पे लोग खड़े होके और जैसे अब जैसे हिंदी में कविता में एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कि तेज़ी से जाती हुई कार के पीछे कुछ दूर तक दौड़ते हुए सूखे पीले पत्तों ने कहा कि रुको रुको, हमें भी गति है, हमें भी जीवन है, हम भी साथ चलते हैं. अब इन्हें कौन समझाए कि प्रगति पिछले ऊपर नहीं है और जीवन आगे बढ़ने के लिए और का मुँह नहीं ताकता. ये पोएम है पब्लिश्ड. तो डू यू थिंक कि ये पोएट्री है या ये पैराग्राफ भी हो सकता था? हो सकता तो क्यों है. कहता हूँ भाई, ये प्रोज पोइट्री का जो चक्कर है, तुम डिसाइड करो, हम नहीं करते डिसाइड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री है. हाँ, क्या डिफरेंस? वो डिफरेंस हम नहीं डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप करिए. जब प्रोज में और पोइट्री में डिफरेंस है ना. प्रोज पोइट्री में एक और टेक्निकल मिस्टेक है. स्टोरी में जाता था वो हल्के और गहरे कथई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, जो अपनी नरम मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे. ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम. लाइन छोटी बड़ी हैं. वाह, फर्स्ट टू आप क्लैप फॉर आउटस्टैंडिंग. नहीं, डोंट बी इन अ हरी. डोंट बी इन अ हरी. मैं आपको बताऊंगा कब तक.
तो अब इसको मैं तेजी से पढ़ता हूँ इस रिदम में। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तब कर मैं जबकि दूसरों की और खुद से छूट से तकर मैं सबसे रुके उससे कि जो से मिल जाता था वो हल्के और गहरे कथई रंगों का एक कमरा, तो बेहद मेहरबा कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे से छुपा लेता था, जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले प्यार से डांटे ये क्या आदत है, चलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वाह ये सब रिदम है, ये ताल पे ही चलेगा, जो ताल अंदर है।